हाय, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इंडियन मार्केट्स में आजकल एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है। आज भी 1:30 बजे के अराउंड सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही ऑलमोस्ट 1.5% से ज्यादा डाउन थे। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में चल रही वॉलेटिलिटी के पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि बढ़ती ग्लोबल इन्फ्लेशन, यूएस फेड द्वारा इंटरेस्ट रेट्स हाइक करे जाने की एक्सपेक्टेशंस, क्रूड ऑयल प्राइसेस का रिकॉर्ड लेवल्स पे जाना और फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन मार्केट से कैपिटल आउटफ्लो करना। लेकिन इन सभी के बीच जो सबसे बड़ा कारण उभर के आता हुआ नजर आ रहा है वो है रशिया और यूक्रेन के बीच बॉर्डर टेंशंस का एस्केलेट होना। तो इस वीडियो में हम आपको इस पूरी सिचुएशन के बारे में एक डिटेल्ड अपडेट देंगे और समझेंगे इसका इंडियन इकोनॉमी और मार्केट्स पे इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हो सकता है और रशिया ने 1 लाख से भी ज्यादा ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर पे मोबिलाइज कर दिया है और खतरा ये भी बना हुआ है कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड तक कर सकता है। हालांकि यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसी वेस्टर्न पावर्स ने रशिया को वार्न किया है कि अगर ऐसा हुआ तो वो रशिया के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले सकते हैं और इकोनॉमिक सैंक्शंस तक लगा सकते हैं। लेकिन इस इशू को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले रशिया और यूक्रेन की स्टोरी को थोड़ा पास्ट में जाके समझते हैं। 1991 में जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर के टुकड़े हुए थे ऑलमोस्ट 15 डिफरेंट कंट्रीज में। रशिया और यूक्रेन दोनों ही यूएसएसआर के पार्ट थे जो 1991 के बाद अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए। हालांकि सोवियत यूनियन या यूएसएसआर के फॉर्म होने से पहले भी हिस्ट्री में कई ऐसे पॉइंट्स थे जब रशिया और यूक्रेन दोनों एक ही एम्पायर के पार्ट रहे थे और कई ऐसे भी इंस्टेंसेस थे जब यूक्रेन रशियन एम्पायर का हिस्सा ना होते हुए दूसरे पार्ट्स जैसे कि पोलिश, लिथुआनियन, कॉमनवेल्थ, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर द्वारा रूल किया गया। यूक्रेन 1917 में इंडिपेंडेंट नेशन की तरह एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन 1922 में वापस सोवियत यूनियन का पार्ट बन गया। फाइनली 1991 में यूएसएसआर के डिसॉल्व होने के बाद यूक्रेन ने अपनी इंडिपेंडेंस रीगेन की। इतनी बैक स्टोरी काफी होगी ये समझने के लिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच हिस्टोरिकली कैसे रिलेशंस रहे हैं। अब आते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स पे। रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन ने रिसेंटली ये कहा था कि यूक्रेन और वहां के लोग रशिया की हिस्ट्री और कल्चर का एक क्रिटिकल पार्ट हैं। अब यूक्रेन के कुछ लोग और पॉलिटिशियंस प्रो रशिया हैं जो रशिया ज्वाइन करना चाहते हैं और ये लोग मेजॉरिटी ईस्टर्न यूक्रेन में हैं जो कि रशियन बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन बाकी लोग यूरोपियन यूनियन और नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाए रखने के फेवर में हैं। और अगर देखें तो यूक्रेन और रशिया दोनों ही एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बॉर्डर शेयर करते हैं और वेस्टर्न साइड से सभी मेजर यूरोपियन कंट्रीज और यूएस जैसी पावर्स नेटो का पार्ट हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बन जाता है जो कि रशिया के साथ इतनी सिग्निफिकेंट बॉर्डर शेयर करता है तो ये बात रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करना इतनी बड़ी बात क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो की ट्रीटी में एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी नेटो कंट्री पे अटैक होता है तो बाकी सभी नेटो मेंबर कंट्रीज उस देश को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और इसलिए रशिया किसी भी हाल में यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन और नेटो का पार्ट नहीं बनने देना चाहता है। हालांकि 16 दिसंबर 2021 को यूक्रेन के प्रेसिडेंट और नेटो के चीफ के बीच हुई मीटिंग में यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन करने की कमिटमेंट को जताया और ये बात ऑब्वियसली रशिया और पुतिन को पसंद नहीं आई। इसलिए रशिया यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पे जो लोग प्रो रशिया हैं उन्हें सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा रशिया ने 1 लाख से भी ज्यादा ट्रूप्स, टैंक्स और मिसाइल्स यूक्रेनियन बॉर्डर्स पे स्टेशन कर दिए हैं और ये सिचुएशन डे बाय डे और खराब ही होती जा रही है। कुछ दिन पहले ही यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये तक कहा कि रशिया किसी भी समय यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है। ऐसे में काफी सारी कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को यूक्रेन से वापस आने के लिए भी कहा है। लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग रशिया ने यूक्रेन के 2 ईस्टर्न रीजन्स लुहांस्क और डोनेस्क को इंडिपेंडेंट रीजन्स डिक्लेयर कर दिया है। इसके रिस्पांस में यूएस ने इन रिबेल टेरिटरीज के अगेंस्ट फाइनेंशियल सैंक्शंस भी अनाउंस किए हैं और रशिया पे भी सैंक्शंस इंपोज कर सकता है। रशिया का यूक्रेनियन रिबेल्स को रिकॉग्नाइज करना सभी ऑनगोइंग पीस और डिप्लोमेटिक टॉक्स पे एक क्वेश्चन खड़ा करता है। ऐसे में यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल ने यूक्रेन, यूएस, मेक्सिको और 5 यूरोपियन नेशंस के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। इन सभी टेंशंस का इंपैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पे भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, फिर चाहे वो इक्विटी मार्केट्स हो या क्रिप्टो मार्केट्स, और इसका इंपैक्ट ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने आपको हमारे पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि रशिया एक कमोडिटी एक्सपोर्ट पावर हाउस है।
रशिया क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसके अलावा रशिया बहुत सारे मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा और एग्री प्रोडक्ट्स जैसे कि व्हीट के लिए काफी सारी कंट्रीज का की सप्लायर है। और अगर रशिया पे ट्रेड या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए तो वो सभी कंट्रीज इंपैक्ट होंगी जो रशिया से कमोडिटीज इंपोर्ट करती हैं, और इंडिया भी ऐसी ही एक कंट्री है। इंडिया क्रूड ऑयल का नेट इंपोर्टर है और ऑयल प्राइसेस बढ़ने से हमारी इकोनॉमी पे भारी असर पड़ेगा। सिमिलरली क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी $100 पर बैरल टच कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट सभी गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस पे पड़ेगा और इन्फ्लेशन भी राइज होगा। इन्हीं अनसर्टेनिटीज और नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस अपना कैपिटल इक्विटी से निकाल के सेफ हेवंस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स या फिर गोल्ड। और इसलिए गोल्ड प्राइसेस भी पिछले कुछ टाइम से ऊपर जा रहे हैं। और इसके अलावा बढ़ते ग्लोबलाइजेशन की वजह से सभी कंट्रीज की इकोनॉमी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और अगर बात बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जैसे कि रशिया, चाइना, यूएसए, इंडिया या फिर यूरोपियन यूनियन की हो तो वहां किसी भी तरह की जियोपॉलिटिकल या इकोनॉमिक टेंशंस पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करती हैं। ऊपर से रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर होने के फियर्स काफी ज्यादा स्प्रेड हो गए हैं, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन को अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि बाकी बहुत सारी कंट्रीज भी इसमें इंक्लूड होंगी, और इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट कितना बुरा होगा वो कोई भी गेस नहीं कर सकता। यही कारण है कि रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ती टेंशंस की वजह से इंडियन इक्विटी मार्केट्स पे एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं आज का ये छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा। जैसे ही हमें कोई और इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे हम फिर से आपके लिए एक वीडियो जल्द लेके आएंगे। तो अगर आपको ऐसे इंसाइट्स और अपडेट्स मिस नहीं करने हैं तो ग्रो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.